कमांड प्रॉम्प्ट में गए, करना क्या है, यहाँ आए, पहले तो देखो मेरे भाई स्ट्रिंग एरे बनाना है, फिक्स ही ले लेते हैं। यहाँ आए, वर्ड मेन लिया, एक कैरेक्टर स्टार str क्या दिया उसने, teach you how, उसका है क्वेश्चन बता दो, समझ नहीं आया। कौन सा ना, ये फर्स्ट समझ नहीं आया, करना है। वही बता रहा हूँ, पहले तो स्ट्रिंग होनी चाहिए, दो ही ले लूँ, ये मैंने ले लिया। अब वो क्या कहता है कि आप एक स्ट्रिंग मांगोगे उससे, तो मैंने ये किया कैर str1 10 ले लिया और एक str2 10 ले लिया। अब वो कहता है आप उससे पूछोगे printf एंटर द स्ट्रिंग टू सर्च, मतलब एक उससे मांगनी है सर्च करने वाली स्ट्रिंग मांगनी है, तो मैंने ले लिया गेट्स str1। दूसरा आपने माना है printf एंटर द स्ट्रिंग टू बी रिप्लेस, जिससे रिप्लेस करना है उसे रिप्लेस कर देना, मतलब एक तुमने ये वाला काम करना है, तो मैंने गेट्स str2 ले लिया। मतलब पहले अब करना क्या है, इस स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना, और जहां ये सर्च होगा ठीक वहां पर str2 को रिप्लेस कर देना, ये काम। str1 को इस पूरे पेयर में ढूंढना है, जहां वो मिलेगा उससे उसे रिप्लेस करना, ये काम। तो जैसे पहले तो सर्चिंग का लॉजिक देखते हैं वो क्या होगा, तो हम क्या कर लेते हैं हैश इंक्लूड string.html, तो हम यहाँ आए और यहाँ पे मुझे पता है 4 i = 0 i <2 i ++, ठीक। अगर मैं यहाँ puts str of i करूँ तो ये फिलहाल मुझे क्या करेगा, यहाँ आया एक इंटीजर आई, प्रोग्राम चलाया, मैं डाला माउंटेन कार, सारी वैल्यूज दिखा रहे। अब नाउ मैं क्या चाहता हूँ पुट्स किया, मैंने कहा मुझे डिस्प्ले करे strrev str ये वाला फंक्शन यूज करना है जो मैंने आपसे लिस्ट में लिखा है, ये इसकी फर्स्ट अक्रेंस जो होगी वो निकाल के दे देंगे। एक बार देख लेते हैं, पहले डालना है, ठीक है, पहले सबस्ट्रिंग डाली, तो सबस्ट्रिंग डाल दी मैंने str1, माउंटेन लिया, कार लिया, पुट्स नहीं किया, तो एक मिनट ये डिस्प्ले क्या करेगा, अच्छा स्ट्रिंग ही निकाल के देगा। चेक पॉइंट के लेना, एक कैर स्टार ptr भी ले लिया, यहाँ आए, आपको ptr = ये रखना पड़ेगा, प्रिंटर सिंटेक्स ptr, नल नल माउंटेन स्पेलिंग अच्छा छोटा लिखना पड़ता है, ठीक है, चलाया, दिक्कत आ रही है इसमें,
सा उल्टा चल रहा है फंक्शन। यहाँ आई एन है जिसमें ढूंढना है, और जिसे ढूंढना है वो बाद में आएगा। उसने ढूंढ के दिखा दिया, यानी माउंटेन को ढूंढ के आपको दे देगा। इतना क्लियर होता है, मतलब उसने माउंटेन आपको निकाल के दे दी, यानी उसने आपको पता है क्या दिया, पहली पोजीशन निकाल के दे दी। इतना बताऊंगा। उसने क्या कि आपको पहली पोजीशन पे पॉइंटर ले गया और लास्ट तक उसने पूरा रीड करके दिखा दिया। जैसे अगर मैं अब मतलब इस फंक्शन का यूज बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ विल यूज हो, कार से रिप्लेस हो। उसने विल यहाँ से स्टार्ट होता था, मिल गया, उसकी पूरी रिप्लेसमेंट बता दी, उसकी मतलब पहली पोजीशन बता दी, वहाँ से फिर तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो प्रिंट करके वो सारी पोजीशन मुझे निकाल के दे देगी। मतलब पॉइंटर आपको वाली पोजीशन तो निकाल के दे देगा। कितना क्लियर। अब मैं ये करता हूँ, ये वो फिर लिखा इफ ptr नॉट इक्वल टू नल, यानी इस टाइम जो आपका ptr है उसका पोजीशन है उस कंप्लीट माउंटेन, ठीक है। तो मुझे अब इसे रिप्लेस करना है, तो एक तो रिप्लेस करा के आप ये कर सकते हो कि जो आपका str2 है, str2 में गए, str2 में वो वाली स्ट्रिंग है जिसे रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल और लिया j, और यहाँ एक लूप चला दिया, क्या while j लेस देन j0 लिया, ठीक, और while str2 ऑफ j नॉट इक्वल टू नल करेक्टर। जब तक वो नल करेक्टर नहीं आ जाते तब तक मेरे स्टार ptr में str2 ऑफ j की वैल्यू है ptr प्लस प्लस करे और हमारा j भी प्लस प्लस करे। इतना समझ में आता है। मतलब वो करंट पोजीशन पे जैसे मान लो मुझे यहाँ तक की पोजीशन दे देता है, फिर मैं कहता हूँ एक एक करके उसे रिप्लेस करना स्टार्ट कर, तो वो उसके ऊपर राइट करना बिगिन कर देगा। और उसके बाद मैं एट द एंड 4 i इज इक्वल टू 0 i लेस देन 2 i प्लस प्लस, यहाँ पे मैं पुट्स str i लेता हूँ। इतना करने से क्या होगा, वो चेकआउट कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया माउंटेन कार, रिप्लेस हो गया, लेकिन अभी हमें एक काम और करना है, ये एंटेन भी क्लीन करना है। इतना समझ में आता करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ आए, एक L1 और L2 भी ले ली, ठीक है। हमने L1 में स्टोर करा ली स्ट्रिंग लेंथ ऑफ str1, L2 में स्टोर करा ली स्ट्रिंग लेंथ ऑफ str2, दोनों के अंदर लेंथ्स आ गई। अब लेंथ्स के बाद आपने क्या करना है, जैसी ये तो पहला चक्कर कंप्लीट हुआ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ चेक लगाते हैं while अगर j की वैल्यू लेस देन L1 है, यानी कि अगर कुछ रह जाती है उम्मीद रिप्लेसमेंट होने की, तो ये क्या करें, स्टार ptr में ब्लैंक ब्लैंक डालना स्टार्ट करें, ठीक, और ptr प्लस प्लस, ठीक, और j भी प्लस प्लस करते हैं। ये चलाते हैं, एक मिनट आ गया, स्पेस देना पड़ेगा, मुँह का हाथ गया, तो उसने वहाँ स्पेस डाल दिया। स्पेस भी डालना है, स्पेस ही तो डालना है उसके बीच में जो ठीक है। वैसे यार खुद को मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं, चल के ये भी चल रहा है ऐसे काम, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी क्वेश्चन ही।
हो जाएगा ये। और कुछ कौन से ना ये अभी तो समझा रहा था वो जिसमें वो रिप्लेस करना बता रहा था ऐप लेके रिप्लेस कर तो सीधा रिप्लेस हो जाएगा। देखो दो तरीके हैं से रिप्लेस करने आपके कंप्लीटली रिप्लेस करना चाहते हो पहली चीज़ क्या अगर वो करना है वो तो फिर हर उसके साथ जैसे अगर मान लो मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ str ऑफ आई से चलाया रन किया विल लिखा सारी इंडिविजुअल स्ट्रिंग रिवर्स होगी क्या दिक्कत है str रन यूज कर लो रिवर्स वाला फंक्शन वो रिवर्स करते हैं क्या फंक्शन है मतलब एक तो वो सीधा डायरेक्ट ऐसे यूज हो जाता है आप ऐसे यूज कर सकते हो ये तो की कैप्चर करने वाला कैलेंडर मैंने बोला नहीं हुआ डिलीट सारे वापस करने से ये तो अलग क्वेश्चन है ये तो रहने दो तो बात ये वाला राइट प्रोग्राम डिलीट ऑल वाला अच्छा द वाला अच्छा तो सही है तो इनमें से कौन सा रॉन्ग ये कर लिया तो बाकी सब तो वही है द वाला चलो देखो फिर यहाँ आए हम यहाँ लेते हैं सबसे पहले एक करेक्टर str80 ले लिया एक ले लिया हमने क्या स्टार ptr देखो कई तरीके हैं इसे सॉल्व करने के एक तो ये है कि एक रिजल्ट वाली str ले लो 80 ले लो मतलब कुछ भी आप ठीक तो जैसे मैंने एक रिजल्ट ले लिया जिसमें रिजल्ट स्टोर कराऊंगा और एक मैंने पॉइंटर rptr ले लिया और एक sptr ले लिया सबसे पहला काम तो इनपुट कराने का लिखा है इंटर एनी स्ट्रिंग और गेट्स str अब क्या करते हैं अब आप क्या करो sptr में str डालो और rptr में रिजल्ट डालो इतना क्लियर मुझे क्या करना है द की अकरेंस रिमूव कर दी ठीक तो एक लूप चलाते हैं कब तक जब तक sptr नॉट इक्वल टू नल अब मुझे एक एक कैरेक्टर चेक कर यहाँ सॉरी स्टार लगाना ये पॉइंटर है ना पॉइंटर से रहते हैं अब पहले तो देखो पहली चीज के चेक करनी अगर sptr इक्वल टू t या sptr इक्वल टू कैपिटल T आ गया यानी कि अगर ये वैल्यू आ गई ठीक है अगर इनमें से एक भी वैल्यू हुई तो इसका मतलब इंक्रीमेंट नहीं करना ठीक है तो क्या कर दो sptr को प्लस प्लस कर दो फिर चेक किया इफ स्टार sptr इक्वल टू h आ गया या कैपिटल H आ गया
तो SPTR फिर प्लस प्लस कर दो, और इफ स्टार SPTR इज इक्वल टू ई आ गया, एकदम सीक्वेंस ही देख रहे हैं, स्टार SPTR कैपिटल ई आ गया, तो भाई SPTR प्लस, इतने में बताओ। अगर पहला केस ही ट्रू नहीं किया मान लो, तो क्या करें, स्टार RPTR में स्टार SPTR की वैल्यू डाल दो, ठीक, देन RPTR को भी प्लस प्लस करें, SPTR को भी प्लस प्लस करें, अगर ये केस बनता है। गॉट दैट थिंग? कैसे एल्स क्या, तो ये ना कि वो टी ही नहीं आया, जो पहले टी नहीं मिला हमें, तो आगे दो क्या बनेगा, ठीक है ना, मतलब हमें स्किप कब करवाना है, तो टी एच ही बने, ठीक है, हो गया क्लियर, मतलब एल्स वाला पार्ट बना तो नहीं बन जाएगा। और जब लूप से बाहर आए तो स्टार RPTR इज इक्वल टू नल करेक्टर हो जाए, और उसके बाद हम दिखा दें printf द रिजल्ट STR, नहीं हमने क्या बनाया था, रिजल्ट शो कर दिया। अब सी, अगर मान लो एक दूसरा केस, T मिल गया पर H नहीं मिला उसका, तो एल्स क्या करें, SPTR माइनस माइनस एक लेवल पीछे जाए, क्योंकि वो करेक्टर भी तो उसमें डालना है, फिर RPTR में स्टार SPTR डालें, और RPTR प्लस प्लस और SPTR प्लस प्लस, सब में आ गई एक किया। अब अगर मान लो H मिल गया और किसी रीजन से E नहीं मिला, ये वाला केस, तो क्या करें, SPTR माइनस इक्वल टू 2, हाँ माइनस इक्वल टू, क्योंकि दो बार बढ़ा दिया हमने, तो SPTR माइनस इक्वल टू आ जाए, ठीक है, RPTR इज इक्वल टू SPTR, फिर RPTR प्लस प्लस SPTR प्लस प्लस, फिर यही स्टेप, स्टार RPTR इज इक्वल टू स्टार SPTR, RPTR प्लस प्लस SPTR, हो गया, बट जमा घटा ही देते हैं। चला देखते हैं, द मैजिक बिगिंस द न्यू ईरा, उसने द हटा दिया, जितनी एक्रेंस होंगी उसमें चल यस, और वहाँ में भी तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे। क्लियर, जैसे होता आगे देखिए, जैसे लास्ट टाइम हमने कहाँ पे छोड़ा था, गेट सी और पुट सी किया था, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि आप ना जैसे गेट सी पुट सी फाइल कॉपी प्रोग्राम कर लिया था, ठीक है। अब हमारे पास मोड भी डिस्कस कर लिया था हमने। अब ये कहते हैं कि आप ना सीधी की सीधी पूरी की पूरी लाइन भी रीड कर सकते हो, जैसे अभी हम एक एक कैरेक्टर डलवा रहे हैं फाइल में, वो कहता है आप पूरी की पूरी लाइन डालो, पूरी की पूरी लाइन फेच भी कर सकते हो। तो उसको कैसे करेंगे, वो क्या कहता है, एक फाइल का पॉइंटर लो, ठीक, और यहाँ हमने ले लिया कैरेक्टर S80, क्लियर स्क्रीन लिया, फाइल को ओपन करना, लिखा FP F ओपन माई फाइल्स डॉट txt, किस मोड में, W मोड में ओपन हो। अगर FP नल हुआ
तो यहाँ मैसेज आ जाए पुट्स कुड नॉट ओपन, गेट सीएच लगे और यहाँ से एग्जिट कर जाए पूरे प्रोग्राम से। अगर वो किसी तरीके से ये ओपन कर जाता है, ठीक, तो क्या करो, एक मैसेज दो printf एंटर द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, और आप एक लूप चलाओ while strlen गेट्स करे s को, मतलब करे, और अगर वो ग्रेटर देन 0 है, यानी जब तक इनपुट मेल आपकी वैल्यू वो डालता जा रहा है, तो सीधा f puts नाम का फंक्शन है, उसमें बताओ किसको पुट करना है। मैंने कहा s पुट करें fp, और f पुट से एक काम और भी करें, एक स्लैश एन डालें fp के अंदर ताकि लाइन का गैप आ जाए, और आफ्टर सब काम खत्म होने के बाद f क्लोज fp और गेट सीएच। तो ये करेगा जैसे इसमें फंक्शन जो फोकस करने वाला है वो पुट्स है, और कौन सा f पुट्स स्टैंड फॉर फाइल में पुट करेगा पूरी की पूरी स्ट्रिंग। चलाते हैं, 4 एरर्स किस बात की, अनडिफाइंड सिंबल, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में हैश इंक्लूड लगाना जरूरी है, वो studio.h, ठीक है, कंपाइल किया, लाइन ऑफ टेक्स्ट डालो, एंटर किया, बाहर आ गया। आप देखते हैं क्या ये ऐसी फाइल बनती है, चेक किया सी ड्राइव में टीसी बिन माई फाइल्स बना, इसमें टेक्स्ट मैंने स्लैश एन दिया था तो वो आगे ऐसे मूव कर दिया। अब वो कहता है आप रीड करने का यू नो, यानी जैसे आप स्ट्रिंग डाल सकते हो तो आप रीड भी कर सकते हो, कैसे, वही सब लिया है, यहाँ पे जस्ट मोड चेंज कर दिया और मोड कर दिया ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट शो करना है तो हम यहाँ क्या लेंगे, फंक्शन चेंज करेंगे, और फंक्शन चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे अब देखो, अब जैसे गेट्स किया, यहाँ पे अब मैं रीड करूँगा। अब रीड करने का जो फंक्शन है उसका नाम है f gets, यानी कि ये रीड कहाँ से करेगा, फाइल से रीड करेगा। नॉर्मल गेट्स लिखा हो तो कहाँ से रीड करता है, कंसोल की स्क्रीन से। f लग गया तो वो रीड करेगा फाइल से। f gets कहाँ रीड करके लेके जाएगा, s वाली स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर रीड करेगा एक साथ, 79। कहाँ से रीड करेगा, इस फाइल पॉइंटर से। और अगर ये नॉट इक्वल टू नल है तो यानी पूरी स्ट्रिंग आ गई, तो हम यहाँ लिख देंगे printf %s/n और s की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। ये पूरा रीड करके दिखा देगा आपको उस फाइल में से। चलाया, उसने वो वैल्यूज रीड करके दी। अब वो यहाँ क्या कहता है कि एक आफ्टरवर्ड न्यू लाइन का कंसेप्ट बताऊंगा। देखो आफ्टरवर्ड न्यू लाइन का मतलब क्या है, मैंने जब वहाँ पुट्स किया तो स्लैश एन लगाया, अगर जब राइट करते हुए तो जब आप स्लैश एन लगाते हैं तो इंटरनली ये उसे कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म /r और npm, ठीक है। यानी जब भी आप स्लैश एन डालोगे उसके अंदर तो दो कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर देगा, और जब गेट्स उसे रीड करता है तो वो अगेन उसे /r को कन्वर्ट कर देगा स्लैश एन, मतलब कॉम्बिनेशन। इसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वो बताते हैं कि अगर इस प्रोग्राम को तुम चला के दिखाओगे तो ये इस तरीके से दो वैल्यूज डालेगा, और जब गेट करोगे तो ये इस तरीके से वैल्यू कन्वर्ट करके डालेगा। तो इस तरीके से काम चलता है। अब अगला वो क्या कह रहा है कि आप एक एग्जांपल कोड बना सकते हो जिसमें आप पूरे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को मेमोरी फाइल में लोड कर सकते हो। यानी हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल पढ़े ना, आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी फाइल में स्टोर करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ fprintf एंड fscanf। तो अब हम उसको चेक करते हैं। उसके लिए मुझे एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल चाहिए होगा, तो मैं यहाँ आया struct emp, मैंने
हमने ले लिया एक तो ये कैरेक्टर नेम 20 ले लें, दूसरा ये फ्लोट उस पर्सन की सैलरी, फाइल पॉइंटर लिया, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्ट emp ई नाम का बना लिया। अब मैं यहाँ पे माई फिल डॉट टेक्स्ट लिया और इसे ए मोड में ओपन कर लिया ताकि पेन मोड में हो। और यहाँ मैंने क्या किया, अब मैं इसमें राइट करवाना चाहता हूँ। तो राइट करवाने के लिए मैं करता हूँ, यहाँ पूछता हूँ printf एंटर योर नेम, scanf grab %s ई डॉट नेम, मतलब जो ई डॉट नेम की वैल्यू है वो राइट हो जाए। ठीक, उसके बाद मैं लिखा printf एंटर सैलरी scanf %f ई डॉट सैलरी, पर सैलरी में %, लगेगा। अब इससे तो आपका रीड हो गया। अब आपके पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम है fprintf। fprintf लिखो, ये किसमें डालेगा वैल्यू, fp में, यानी इस फाइल के अंदर किस मोड में, मैं लिखा %s %f, कौन सी वैल्यू, एक तो ई डॉट नेम की और एक ई डॉट सैलरी। चलाया, वैल्यू डाली रमेश, सैलरी डाल देते, दोबारा चलाया राजेश, सैलरी डाल, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डाला। माई फिल को देखते हैं, इस तरीके से रिकॉर्ड डल गया। अंडरस्टूड। अब मैं इससे रीड करना चाहता हूँ। ये तो था कि आपने स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डाला, अब इसे रीड भी करवा सकते हो। रीड कैसे करवा सकते हो, यहाँ आए NME 147.c, सेम यही लिया, एक तो यहाँ कर दिया रीड मोड, मतलब रीड मोड में वैल्यूज आपकी गेट, और यहाँ पे हमने लगाया एक लूप, क्योंकि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं। यूज़ किया fscanf, कहाँ से स्कैनिंग करें, fp से। पहला रीड करें, एक स्ट्रिंग रीड करें, दूसरा एक फ्लोट रीड करें। कहाँ डालें उनकी वैल्यूज को, ई के नेम में एंड ई के सैलरी में। और अगर ये करते हुए नॉट इक्वल टू EF तक है, यानी कि एंड ऑफ द फाइल वाले फ्लैग पे नहीं पहुंचता, तब तक चलता है। और आपको printf दिखा दें, एम्प्लॉय नेम %s सैलरी %f/n/n, यहाँ डाल दें ई डॉट नेम, जो उसने वैल्यू वहां से रीड की है, और ई डॉट सैलरी चलाया, हमने दोनों वैल्यूज रीड करके आपको देखो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आप ऐसे भी डाल सकते हैं। अब वो आगे क्या बताते हैं इसमें, मतलब अभी तक हमने क्या क्या टेक्निक्स पढ़ी है। वो तो ऑलरेडी कैरेक्टर एड्रेस एड्रेस देता है, तो हम कभी उसके साथ नहीं रहते। ठीक, ये हमने कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कुछ जो काम है वो कैसे चल रहा है। जैसे पहले हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देखा, हमने फिर स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग देखा, फिर हमने स्ट्रक्चर वाइज देखा। अब वो अगली फाइल बताता है कि आपके पास एक बाइनरी फाइल भी होती है। बाइनरी फाइल क्या होती है कि अभी आप जो काम कर रहे हो वो किस में हो रहा है, आपका सिंपल नॉर्मल फॉर्म में हो रहा है, कैरेक्टर फॉर्म में हो रहा है। और कैरेक्टर फॉर्म में क्या है कि अगर आप डालते हो 1 4 3, तो इसका मतलब वो ये लगा के चलता है कि 3 बाइट्स, पहले 1 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए। अगर यही चीज़ आपकी बाइनरी में होती तो वो इसको कंसिडर करके चलता है ये 2 बाइट्स। तो यानी कि बाइनरी में काम करना थोड़ा एफिशिएंट होने का मतलब क्या है कि आप प्रॉपर्ली कहते हैं मेमोरी एलोकेट वगैरह करते हैं, प्रॉपर्ली कहते हैं इसमें मेमोरी वेस्टेज कम होती है। तो यहाँ पर हम बाइनरी फाइल से डील करने वाले हैं। तो बाइनरी फाइल से डील करने में क्या है, यही सेम एग्जांपल है, और हम रीड का एग्जांपल बनाते हैं। सॉरी, पहले राइट का बनाते हैं। राइट का बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे यहाँ है, पहले तो यूजर से इनपुट कराना पड़ेगा। लिखा printf
एंटर नेम, वही यहाँ ले यूज कर लिया गेट्स ई डॉट नेम, फिर लिखा प्रिंट एफ एंटर सैलरी, और यहाँ मैं डाल दिया स्कैन एफ परसेंट एफ %, ई डॉट सैलरी, ये दो वैल्यूज डाल। अब मैं करता हूँ, पहली बात इसको ओपन करता हूँ ए बी मोड में। ए तो स्टैंड करता है कि पेंड मोड, बी स्टैंड करता है बाइनरी मोड, और फाइल का नाम हो fill डॉट dat। उसके बाद इसमें फाइल राइट करनी तो कैसे राइट होगी, उसके लिए एफ राइट नाम का फंक्शन है, लिखा एफ राइट। किस में राइट करनी है, मैंने कहा जिसका जहां से वैल्यू राइट करनी है वो है एड्रेस ऑफ ई। कितना साइज एक साथ राइट करना है, मैंने कहा साइज ऑफ ई, मतलब जितना ई का साइज है उतने बाइट्स एक साथ रीड करेंगे। कितने रिकॉर्ड रीड करने हैं, राइट करने हैं 1, और किस में करने हैं एफपी में। चलाया, मैं डाला रमेश, सैलरी डाल दी, चला, दोबारा चलाया, राजू डाला, और यहाँ पे ये डेटा डाला, एंटर किया, फाइल चेकआउट करते हैं, डेट फाइल बनी, डबल क्लिक किया, बाइनरी फॉर्म में ऐसे चली, चाइनीज कह लो, ठीक है। ये तो हुआ आपका राइट करने का तरीका। अगर रीड करना होगा तो एक तो लगेगा यहाँ पे आर बी मोड, यानी रीडिंग बाइनरी कर रहे हो, बाकी थोड़ा बस फंक्शन बदलेगा। जैसे एफ राइट यूज होता है फाइल राइट करने के लिए, वो भी बाइनरी फॉर्म में, और रीड यूज होगा रीड पर्पस के लिए। तो जैसे हम यहाँ यूज करेंगे वाइल लूप एफ रीड। अब रीड करके किस में लेके आए, ई में। कितने बाइट एक साथ रीड करें, जितना साइज है ई का। कितने रिकॉर्ड रीड करें एक बार में, कहाँ से रीड करें, एफपी से। और जब तक ये 1 है, यानी तब जब तक ये ट्रू दे जा रहा है, हमें आता रहेगा तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट एफ एम्प्लॉय नेम %s सैलरी %f/n ई डॉट नेम ई डॉट सैलरी। चलाया, तुमने रीड करके दिखा नहीं, ये इसका सिंटेक्स है, मतलब ये छोटे छोटे सिंटेक्स ही तुम्हें ग्रिप करने हैं। और जो साइज ऑफ ई के बाद 1 डालना वो उसका मतलब ये है कि एक साथ वो एक रिकॉर्ड रीड करें, मतलब एक बाइट, मतलब जैसे कि अगर 30 बाइट्स हैं तो एक बार 30 बाइट्स है, तो तुम 2 करते हो तो 2 बाइट्स रीड करेगा, ऐसे चलेगा। बाकी इसने डेटाबेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें रीड यूज करना भी बता रहा है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होगा। अच्छा, जिसने किया क्या डिलीट अपडेट, चलो इसे तो देख लेंगे नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो ये इंटरेस्ट